नमस्कार साथियों, मैं सुरजीत सिंह एक बार फिर से आप सभी के समक्ष आपके अपने YouTube चैनल सुरजीत स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे, शानदार, जबरदस्त एवं मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो साथियों, समय ना लेते हुए अपने ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को कंटेंट आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए हम लोग आज पढ़ना है हम लोगों को कारक। तो कारक से जितना भी गहरा सोच सकते हैं या जितने भी अच्छे अच्छे बन सकते हैं क्वेश्चन जो जो पूछे गए हैं वही टोटल हम इस पे डिस्कस करेंगे। तो उसी के बारे में आते हैं, सीधा अपने टॉपिक पर बात करते हैं। अगर सीजन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है। तो आते हैं, देखते हैं इसकी परिभाषा। तो देखो, कारक की परिभाषा क्या होती है। परिभाषा क्या होती है, लिखेंगे कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से जोड़ते हैं। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किससे जोड़ते हैं, क्रिया से जोड़ते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कारक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कारक कहते हैं। जैसे एक उदाहरण से देख लो तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे जोड़ते हैं। जैसे लिखा है कि श्री राम जी ने रावण को बाण से मारा। जैसे ये लिखा, तो अब इसमें देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो देखो, ये संज्ञा क्या है, ये क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये कैसी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि नहीं है। किसी का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, ठीक। और ये क्या है, रावण, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और देखो आता है बाण। बाण क्या है कि बाण के जैसे और भी बाण होते हैं, बाण के जैसे और भी बाण होते हैं। तो बाण क्या हो गया, बाण हो गई जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। अब देखो मारना क्या है, यानी कि देखा था कि जो मूल धातु थी ना, मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़ के क्या बनाया जाता था, क्रिया बनाई जाती थी, बताया भी था। तो क्या है, मार क्या है, मार में ना प्रत्यय जोड़ते क्या बनते हैं, मारना। तो मारना क्या है, ये क्रिया, ये क्या है, क्रिया। तो देख लो क्या है कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किससे जोड़ते हैं, क्रिया से जोड़ते हैं। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किससे जोड़ते हैं, क्रिया से जोड़ते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कारक कहते हैं। जैसे कि ये उदाहरण में आपको बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से समझाया और शायद समझ में आ भी गया होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, जब ये देखा और अब इसके आगे देखते हैं, पॉइंट करके डिनोट करेंगे, ठीक है। अब इसे पॉइंट करके पॉइंट करके लिखेंगे कि कारक को क्या क्या, देखो कारक को क्या क्या नाम दिए जाते हैं। ये भी होता है ना कि कोई कहता है भैया विभक्ति क्या होती, विभक्ति किसे कहते हैं, कोई कहता है परिसर्ग किसे कहते हैं, ये भी पूछा जा सकता है ना कि विभक्ति किसे कहते हैं, परिसर्ग किसे कहते हैं। तो वही टोटल जितना भी हो सकता बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। कारक को विभक्ति या परिसर्ग भी
कहते हैं। देखो कारक को क्या क्या कहते हैं, कारक को विभक्ति या परसर्ग भी कहते हैं। ठीक है, और सेकंड पॉइंट लिखते हैं, सेकंड पॉइंट लिखते हैं कि कारक विभक्ति या परिसर्ग सदैव संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयोग होता है। तो देखो इसका क्या मतलब हुआ कि कारक विभक्ति या परसर्ग सदैव संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयोग होता है। देखो उदाहरण में देख लो, जैसे वही अभी लिखवाया था कि श्री राम ने रावण को बाण से मारा, लिखवाया था ना। तो देखो ये क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा थी ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और संज्ञा के बाद ये देखो ये जो चिन्ह है ना ये परिसर्ग होता है। यही क्या होती है, परिसर्ग, इसे ही बोलते हैं कारक चिन्ह जो बोला जाता है ना, इसे ही बोलते हैं। और ये देखो अब ये जो चिन्ह होते हैं ना इनके बारे में अभी पूरी डिस्कस करेंगे। तो अब देखते हैं, जैसे लिखा है एक उदाहरण, तो देखो क्या लिखा है, राम ने रावण को बाण से मारा। ठीक है, अब देखो ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी इसमें लिखा क्या है कि कारक विभक्ति या परसर्ग सदैव संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयोग होता है। तो देख लो ये संज्ञा मिल गई कि नहीं मिल गई, संज्ञा के बाद में प्रयोग हुआ है ना। ठीक है, तो ये हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट डालते हैं, नेक्स्ट पॉइंट डालते हैं कि एक वाक्य में आठों कारक हो सकते हैं, आठों कारक हो सकते हैं। एक वाक्य में आठों कारक हो सकते हैं, लेकिन एक शब्द में एक ही कारक होगा। देखो क्या होता है कि एक वाक्य में आठों कारक, अभी लिखवाएंगे कि कारक होते हैं कितने, कारक 8 होते हैं। ठीक है, तो एक वाक्य में कारक कितने हो सकते हैं आठों कारक हो सकते हैं, लेकिन एक वाक्य में सदैव क्या होता है, एक वाक्य में सदैव एक ही कारक होगा। जैसे कि हमने अभी देखो लिखवाया था कि राम ने रावण को मारा। अब जो ने था ना, ने था, तो इसमें क्या होगा, कर्ता ने। ठीक, अब जैसे यहाँ पे लिखा है कि से, ठीक, तो से क्या होता है, जैसे लिखा है करण से होता है, करण से, करण का क्या होता है से, और से का मतलब साधन, और अपादान में भी आता है से, अपादान में भी क्या आता है, से आता है। तो उसमें क्या होता है, अलगाव की स्थिति होती है, यानी कि अलग अलग करने की स्थिति होती है। तो अब ये नहीं कह सकते हैं कि अगर हम कह रहे हैं कि इसमें क्या नाम, इसमें वो साधन वाला है, ठीक है, इसमें और तुम ये बोलो कि नहीं भैया इसमें हम तो ये लगाएंगे, इसमें जब से दिया हम तो ये लगाएंगे, अपादान लगाएंगे। ठीक है, तो वहां पे वो क्या होगा, वहां पे वो गलत हो जाएगा, वहां पे वो गलत हो जाएगा। इसीलिए पूरी डेफिनेशन बहुत अच्छी से इसे समझ लेंगे। ठीक है, अब आते हैं आगे, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि कारक के कुल 8 भेद होते हैं। अगर पूछा जाए कि कारक के कुल भेद कितने होते हैं तो वो 8 होते हैं।
कारक के कुल भेद पूछा जाए तो 8 होते हैं। अगर यहीं पे पूछ दिया जाए, यहीं पे पूछ दिया जाए कि कारक के कारक के कारक के संज्ञा या सर्वनाम के आधार पर कितने भेद होते हैं, अगर पूछा जाए कि कारक के संज्ञा या सर्वनाम के आधार पर कितने भेद होते हैं तो वो 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब कहोगे भैया जब यहाँ पे कुल 8 थे और यहाँ पे 6 कैसे हो गए, यहाँ पे 6 कैसे हो गए? तो वो ये होंगे कि जो संबंध होता है ना, संबंध कारक और संबोधन, इन्हें इसमें नहीं गिना जाता है, इन्हें इसमें नहीं गिना जाता है क्योंकि ये दोनों इसमें होते ही नहीं है। और होते कितने हैं? वैसे अगर पूछा जाए तो 8 होते, अगर पूछा जाए संज्ञा या सर्वनाम के आधार पर पूछा जाए तो वहां पे 6 होते। ठीक है ना? अब देखते हैं आगे। अब क्या करेंगे, एक अच्छी सी टेबल बनाएंगे, एक अच्छी सी टेबल बनाएंगे और उस टेबल में लिखेंगे कारक का नाम, कारक का नाम, कारक की पहचान, ठीक, कारक की पहचान, और यहां पे लिख लेंगे विभक्ति, और यहां पे लिख लेंगे इसके चिन्ह, यहां पे लिख देंगे इसके चिन्ह। तो देखो अब इसे बहुत ही अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, जैसे लिखा है यहां पे लिख दो कर्ता कारक, कर्ता कारक। ठीक, तो कर्ता का चिन्ह क्या होता है? ने, कर्ता ने। ठीक, अब पहचान, देखो पहचान क्या होती है, इसे पहचानेंगे कैसे, इसे पहचानेंगे कैसे, इसे पहचानेंगे कैसे, इसे कैसे पहचानेंगे? तो वो देखो कैसे पहचानेंगे। इसमें होता है कि कार्य को करने वाला, इसमें क्या होगा कि कार्य को करने वाला होगा, उसे क्या कहते हैं? उसे कर्ता कहते हैं, और उसका चिन्ह क्या होता है? ने चिन्ह होता है। ठीक, और ये विभक्ति कौन सी होती? तो विभक्ति होती है प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति। ठीक है, इसमें विभक्ति कौन सी होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। अब आता है कर्ता ने, अब आता है कर्म, कर्म का क्या आता है? कर्म को, इसमें क्या आता है? कर्म को। अब ये क्या आता है? देखो इसमें उसकी कारक की पहचान क्या होती है? वो ये होती है कि जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े वो क्या होता है? उसे कर्म होता है, उसमें क्या होता है? कर्म होता है। और ये कौन सी विभक्ति होती है? ये द्वितीय विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, अब आते हैं, अब देखो कर्ता हो गया, कर्म हो गया, अब आते हैं करण। तो देखो करण में क्या होता है? करण का चिन्ह क्या होता है? करण का चिन्ह होता है से के द्वारा, यानी कि से उसका होगा चिन्ह, और इसमें होगा क्या कि के द्वारा, यानी कि साधन का, उसमें क्या होगा? किसी साधन का या किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इसमें कारक की पहचान क्या होगी कि वहां पे किसकी बात होगी? साधन या वजह, कोई वजह होगी या उसका क्या होगा? साधन होगा। ठीक है, अब जैसे और इसकी विभक्ति कौन सी होगी? तृतीय विभक्ति होगी। इसमें कौन सी विभक्ति होगी? तृतीय विभक्ति।
ठीक है। अब देखते हैं, कर्ता हो गया, कर्म हो गया, करण हो गया। अब लिखते हैं संप्रदान। देखो संप्रदान में क्या होता है, संप्रदान के चिन्ह कौन कौन से होते हैं? तो संप्रदान के चिन्ह होते हैं, लिख लो, के लिए, के लिए, संप्रदान के लिए। इसमें क्या होता है? संप्रदान के लिए, और इसका चिन्ह जो होगा वो क्या होगा? को। ठीक है, चिन्ह क्या होगा? को। देखो यहां भी होता है कर्म, इसमें कर्म में भी को आता है, और इसमें भी देखो के लिए आएगा या फिर को लिखा होगा। तो वहां पे क्या होगा? वहां पे देखो इसकी जब पहचान लिखवाएंगे तो बिल्कुल क्लियर डाउट हो जाएगा। तो संप्रदान में क्या होगा? देखो यहाँ पे कर्म में क्या होता है और यहाँ पे संप्रदान में क्या होता है, और जिसकी जब उदाहरण लिखवाएंगे ना, उदाहरण, तो उसमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। संप्रदान में क्या होता है कि कोई भी चीज अगर किसी को दे दी और वो वापस ना मिले, जो चीज किसी को भेंट कर दी और वो जीवन में कभी वापस ना मिले, तो वहां पे कौन सा होता है? वहां पे हमेशा संप्रदान होता है। जैसे कि अगर लिखा जाए, जैसे कि अगर उसमें लिखा जाए कि राजा ने नौकर को वस्त्र दिए, राजा ने नौकर को वस्त्र दिए, तो जो वो होगा ना कि वस्त्र, अब ये बताओ वस्त्र क्या, नौकर, जो नौकर होगा ना, नौकर क्या वस्त्र राजा को वापस करेगा? कि ये बोल देगा कि राजा ये बोल देगा कि देखो अभी हम सभा के सामने तुम्हें हम ये वस्त्र दे रहे, फिर चुपचाप जब हम आए ना तो हमें चुपचाप दे देना, ये तो बोलेगा नहीं। यानी कि जो उसने दे दिया वो ले जाओ, लेकिन दोबारा उसे वो चीज नहीं मिलनी है, सीधी सी बात है। यानी कि अब ये कि माता जी ने, उदाहरण है जैसे लिखा, माता जी ने भिखारी को भिक्षा दी, तो अब ये बताओ माता जी ने भिखारी को भिक्षा दे दी, क्या वो भिक्षा दोबारा ले सकते हैं? दोबारा नहीं ले सकते कि नहीं अब हमने दे दिया मेरी वापस कर दो, ये तो होगा नहीं है, ये तो होता नहीं है। तो वहां पे संप्रदान कहां होता है? एक बात याद रखना, संप्रदान कहां होता है? जहां पे कोई चीज दे दी जाए और वो रिटर्न ना मिले, दोबारा वापस ना मिले, वहां पे संप्रदान कारक होता है। अब देखो, अब इसकी पहचान जो है, पहचान देख लो, पहचान इसकी क्या होगा? इसकी होगी जिसके लिए कार्य किया जाए, यानी कि जिसके लिए कार्य किया जाए। ऐसे ही विभक्ति कौन हो जाएगी? विभक्ति हो जाएगी चतुर्थ विभक्ति। ठीक है, विभक्ति कौन सी हो जाएगी? चतुर्थ विभक्ति। अब जैसे आता है संप्रदान हो गया, ठीक। अब आ जाएगा अपादान। अपादान, तो देखो अपादान में क्या होता है, अभी बताया भी था। अपादान में क्या होता है? अपादान में भी क्या आता है? चिन्ह से आता है, से। लेकिन वहां पे क्या होता है? वहां पे अलगाव की स्थिति होती है। कैसी स्थिति होती है? अलगाव की स्थिति, अलगाव की स्थिति, और अलगाव की स्थिति या पृथक्करण की। देखो पृथक्करण और अलगाव का मतलब क्या होता है? अलग अलग करना। पृथक्करण या अलगाव का मतलब क्या होता है? अलग अलग करना, यानी कि कोई चीज किसी से दूर हट रही। जैसे कि बोल दिया जाए, जैसे कि बोल दिया जाए कि हम कानपुर से दिल्ली जा रहे हैं, हम कानपुर से दिल्ली जा रहे हैं, यानी कि कानपुर से हम क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं। हम कानपुर से क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं। तो वहां पे क्या होगा? वहां पे क्या होगा? वहां पे अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे, अब देखते हैं आगे। अब जैसे देखो, अब इसमें क्या लिखाएंगे? इसमें क्या लिखेंगे? कारक की पहचान। तो देखो कारक की पहचान क्या होगी? वहां पे लिखेंगे कि दो चीजें, यानी कि दो चीजें एक दूसरे से अलग होती हैं। वहां पे क्या होता है? एक दूसरे, यानी कि दो चीजें आपस में एक दूसरे से क्या होती हैं? वो अलग होती हैं। ठीक है, और विभक्ति कौन सी हो जाएगी? यहाँ पे विभक्ति हो जाएगी पंचम विभक्ति। विभक्ति कौन सी हो जाएगी? पंचम विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखते हैं वैसे ही आगे। अब देखो अपादान हो गया, अब यहां पे लिख लो संबंध। संबंध, देखो संबंध में क्या होगा? संबंध में क्या होगा तो देख लो। अब देखो यहाँ पे ये ऊपर वाले हम स्किप करे दे रहे हैं क्योंकि नीचे फिर उतनी जगह नहीं बचेगी, फिर आप लोगों को दिखेगा नहीं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे संबंध लिखेंगे ऊपर, और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर कर लेंगे। ठीक है,
अब है जैसे संबंध, संबंध कारक। तो संबंध की देखो पहचान क्या होती है, संबंध की पहचान क्या होती है, वो होती है का, की, के, ना, नी, ने, का, की, के, ना, नी, ने और रा, री और रे। ठीक है, ये पहचान किसकी होती है, ये पहचान किसकी होती है, ये संबंध की पहचान होती है। अब पहचान, अब यहां पे क्या लिखेंगे, ये चिन्ह की पहचान होती है। अब लिखेंगे कारक की पहचान, कारक की पहचान। तो देखो पहचान क्या होती है इसकी, इसकी पहचान होती है कि एक पद का, एक पद का, एक पद का अन्य पद से, अन्य पद से संबंध, संबंध प्रदर्शित होता है। क्या होता है कि वहां पे एक पद का अन्य पद से क्या होता है, संबंध प्रदर्शित होता है। वहां पे कौन सा कारक होता है, वहां पे संबंध कारक होता है। और ये विभक्ति पूछी जाए तो ये विभक्ति कौन सी होगी, ये षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। ये कौन सी विभक्ति हो जाएगी, ये षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। अब देखते हैं आगे, अब लिखेंगे यहां पे संबोधन, अधिकरण लिख लो, अधिकरण, अधिकरण, ठीक है, अधिकरण सीक्वेंस यही होता है, अधिकरण। तो देखो अधिकरण में क्या होता है, अधिकरण की पहचान क्या होती है, में, पर। क्या होती है अधिकरण की पहचान, क्या 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 आएगा इसमें, में आएगा या पर आएगा, ठीक है, में आएगा या पर आएगा। अब देख लो, और कारक की पहचान क्या होती है, कारक की पहचान क्या होती है, तो कारक की पहचान ये होती है कि इसमें क्या होता है, अधिकरण में संज्ञा या यानी कि ये क्या होता है इसमें, संज्ञा या सर्वनाम, सर्वनाम का स्थान, स्थान यानी कि क्या होता है इसमें कि अधिकरण ये किसके ना कहां पे होगी, संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर होगा, संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर होगा, ठीक है। और इसकी जो विभक्ति होगी वो क्या होगी, सप्तमी विभक्ति होगी। विभक्ति कौन सी होगी, सप्तमी विभक्ति होगी, ठीक है। अब देखते हैं आगे, अब देखो अब यहां तक तो इसको काउंट करेंगे, और जो फिर अष्टमी विभक्ति नहीं होती, विभक्ति सप्तमी तक ही लिखते हैं, ठीक है, अष्टमी नवमी विभक्ति ये इसमें नहीं लिखते, इसमें केवल कहां तक होता है, सप्तमी विभक्ति तक होता है, ठीक है। अब देखो लिखते हैं इसमें संबोधन, संबोधन। तो संबोधन का क्या होता है, देख लो, वो होता है हे, हो और अरे, ठीक। और वहां पे ये क्या होता है, वहां पे ये संबोधन का जहां तक ये चिन्ह भी आ जाता है किसी किसी में, तो बहुत ही अच्छे से उसको भी पहचान लेते हैं। जैसे लिखा होता है ना कि जैसे बोल देते हे राम, हाय, ठीक, जैसे बोल देते ना एकदम, हाय ये क्या हुआ, हे ये क्या हुआ, अरे बोल देते ना, तो वहां पे क्या होता है, इसके वो संबोधन का चिन्ह आ जाता है, संबोधन का चिन्ह आ जाता है, तो उससे हम क्या करेंगे, संबोधन की पहचान कर लेंगे। और देखो अब इसकी पहचान करना, तो उसकी परिभाषा लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि जब, जब किसी को संबोधित किया जाए, किया जाए, वहां क्या होगा कि जब किसी को संबोधित किया जाए, यानी कि जब किसी को संबोधित किया जाए तो वहां पे कौन सा कारक होगा, वहां पे संबोधन कारक होगा, वहां पे संबोधन कारक होगा, ठीक है। तो अब डालते हैं पहली हेडिंग, ठीक है। अब बात करते हैं पहली हेडिंग, और देखो जो हमने बताया था कि 6 होते हैं किसके आधार पर, और 8 होते हैं, अगर कुल पूछे जाए तो 8 होते हैं, कुल अगर पूछे जाए तो 8 होते हैं, और उस संज्ञा सर्वनाम के आधार पर पूछे जाए तो कितने होते हैं, तो टोटल 6 होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे,
अब लिखते हैं कर्ता कारक। अब लिखते हैं कर्ता कारक। तो देखो कर्ता का जितने भी कारक बचे हैं वो अगली वाली वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तब तक के लिए वाणी को अपनी विराम देते हैं। जय हिंद, जय मां सरस्वती।